हेलो स्टूडेंट्स, शिक्षा धन 2.0 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज हम लेकर के आ चुके हैं फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रत्यावर्ती धारा। और प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव जो देखिए किस प्रकार से बनता है और किस प्रकार होता है। अगर हमें आशा है कि अगर आप लोग इसे अच्छी तरीके से अगर देख लेते हैं तो निश्चित ही परीक्षा में इससे दो अंक आने की संभावना है। तो देखिए, अगर जो है एक छोटा सा वीडियो अगर देख लेने से अगर 2-3 अंक जो है अगर प्राप्त हो जाते हैं तो ये एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। तो देखिए, इसमें से आप लोग बहुत ऐसे छात्र होंगे जो हमारे अभी व्यूअर्स स्टूडेंट्स हैं, तो उनमें से बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको प्रत्यावर्ती धारा पहले से भी मालूम होगा, क्योंकि 10th में भी बताया जाता है। तो देखिए, प्रत्यावर्ती धारा क्या है? प्रत्यावर्ती धारा वह धारा जिसका मान और दिशा हमेशा बदलते रहते हैं उसे प्रत्यावर्ती धारा यानी इसको AC यानी अल्टरनेटिंग करंट भी कहा जाता है। प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं? वैसी धारा जिसकी परिमाण और दिशा बदलती रहती है एक निश्चित समय अंतराल के बाद, उसे हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। अब देखिए, प्रत्यावर्ती धारा का प्रत्यावर्ती धारा में जो तात्कालिक धारा होती है यानी I बराबर फॉर्मूला होता है I0 साइन ओमेगा टी। I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। इसमें एक एक चीज़ का हम मतलब बताएंगे कि आप लोग को कोई परेशानी नहीं हो। I0 को कहा जाता है शिखर धारा का शिखर मान कहा जाता है। ओमेगा ये आवृत्ति होता है और टी जो है ये समय अंतराल है। क्या होता है? समय अंतराल। तो I जो है I0 धारा का शिखर मान है, ओमेगा आवृत्ति है और टी क्या है? समय है। और I को जो है प्रत्यावर्ती धारा का तात्कालिक मान कहा जाता है। अब देखिए, प्रत्यावर्ती धारा का औसत या माध्य मान क्या होता है? प्रत्यावर्ती धारा का औसत या माध्य मान क्या होता है? तो IA भी इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि औसत निकाला जा रहा है। प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान है तो इसलिए IA बराबर होता है 0.637 I0। ये निश्चित रूप से ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। बिहार बोर्ड में जो है निश्चित ही ये प्रश्न इस बार आने वाला है। आप लोग जो है इसको जो है ध्यान से देखिए और इसको माइंड में सेट कर ले, क्योंकि ये प्रश्न निश्चित ही पूछा जाएगा। प्रत्यावर्ती धारा का औसत या माध्य मान जो होता है 0.637 I0। आगे देखिए, प्रत्यावर्ती धारा का औसत या माध्य मान जो होता है, अगर ऋणात्मक यदि कुंडली का जो चक्रण है, कुंडली का जो घूर्णन है वो ऋणात्मक अर्धचक्र होगा तो प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान वही रहता है, लेकिन क्या हो जाता है? निगेटिव हो जाता है, यानी माइनस में हो जाता है। अब आगे देखिए, तो ये याद रहेगा, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान जो है IA बराबर 0.637 I0 यहाँ पर जो है धारा का शिखर मान है। और यही अगर कुंडली का चक्रण जो है, घूर्णन जो है ऋणात्मक अर्धचक्र होगा तब जो है मान वही रहेगा, लेकिन ये माइनस में हो जाएगा, -0.637 I0। अब देखिए, आभासी या वर्ग माध्य मूल धारा जिसको शॉर्ट में IRMS कहा जाता है, तो आभासी धारा या वर्ग माध्य मूल धारा क्या होता है? इसका सूत्र होता है I0/√2। तो I0 अभी बताया, I0 को क्या कहा जाता है? धारा का शिखर मान, यानी धारा का शिखर मान /√2। अगर जैसे मान लीजिए इसको जो है ये I0 को अलग लिख दिया गया है और ऊपर इसको अलग किया जाएगा तो 1/√2 हो जाएगा, जिसका मान जो है वर्गमूल निकालने के बाद और भाग देने के बाद 0.707 I0। तो हो सकता है बोर्ड परीक्षा में IRMS बराबर I0/√2 भी पूछ सकता है या 0.707 I0। यहाँ लिख भी दिया गया है 1/√2 का मान
0.707 लगभग में होता है। अब देखिए आभासी धारा यानी विद्युत वाहक बल का आभासी या वर्गमूल माध्य जो है, यानी आभासी विद्युत वाहक बल या वर्ग माध्य मूल विद्युत वाहक बल यानी ERMS, मतलब इसको EMF भी शॉर्ट में बोला जाता है। जो विद्युत वाहक बल का साइन होता है वो ये ऐसा EMF होता है, जिसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहा जाता है, यानी EMF RMS बराबर 0.707 E0। देखिए मान वही रहेगा, लेकिन ये आभासी या वर्ग माध्य मूल विद्युत वाहक बल है, तो इसमें जो है I की जगह पर जो है EMF का साइन हो जाएगा, इलेक्ट्रोमोटिव का साइन ERMS बराबर 0.707 E0। अभी E0 को हम क्या कहेंगे, तो विद्युत वाहक बल का शिखर मान। 0 तो शिखर मान हो जाएगा, I पर 0 रहेगा तो धारा का शिखर मान, और E पर 0 रहेगा तो विद्युत वाहक बल का शिखर मान। अब देखिए 0.707 हो सकता है विद्युत वाहक बल का ही सूत्र जो है E0/√2, मतलब 0.707 का अभी बताए हैं 1/√2 होता है। तो अगर हम E0 का E0 ही रहने दें और इसका मान 1/√2 कर दे तो ये E0/√2 हो जाएगा। चलिए, और इसी बात को अगर जो है आभासी विद्युत वाहक बल या वर्गमूल धारा जो है, यहाँ पर जो फार्मूला बताया गया I भी यहाँ पर जो है I0/√2 आभासी धारा या वर्ग माध्य मूल धारा, इसी बात को अगर हिंदी में पूछ देगा आभासी विद्युत वाहक बल या वर्ग माध्य मूल धारा, यानी अभी जो फार्मूला है बताए हैं विद्युत वाहक बल का, ये वाला जो फार्मूला है इसी को हिंदी में कहेगा आभासी विद्युत वाहक बल या वर्ग माध्य मूल धारा, तो क्या हो जाएगा शिखर विद्युत वाहक बल/√2। इसको अभी बताए हैं EMF 0 जो है, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है 0 है, उसको कहा जाता है विद्युत वाहक बल का शिखर मान, तो वही हो गया शिखर विद्युत वाहक बल और √2। चलिए स्टॉप करते हैं। जय हिंद, जय भारत।